हम लगातार एक जंग लड़ रहे हैं। जंग न सिर्फ कई रूप वाले वायरस से है, बल्कि कई दूसरी मुश्किलों से भी है। सलाम नमस्कार, मैं आशुतोष द्विवेदी वर्तमान शहर मुंबई से आप सबके समक्ष बीबीसी हिंदी से ICU डायरी श्रृंखला की पहली किश्त प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये अनुभव साझा किया है डॉक्टर दीपशिखा घोष जी ने और इसे विकास त्रिवेदी जी के द्वारा निष्पादित किया गया है बीबीसी हिंदी इंस्टाग्राम पेज पर। डॉक्टर दीपशिखा घोष जी कहती हैं, हमारे अस्पताल में एक महिला भर्ती हुई जो खुद एक डॉक्टर है। उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था, फिर भी वो ज़्यादा इलाज या वेंटिलेटर पर जाने से इनकार करती हैं। ऑक्सीजन पर होने के बावजूद वो एक पूरा वाक्य बोलने में लड़खड़ा जाती। वो एक सांस में कुछ ही शब्द बोल पाती। बीते कुछ हफ्तों में मैंने उनके मिजाज को तेजी से बदलते देखा है। शुरू में मुझसे और नर्सों के लिए वो जो बेरुखी थी, वो अब प्यार में बदल चुकी थी। अब वो मेरा हाथ पकड़कर अक्सर नींद आने वाली दवा मांगती। वो बंगाली में कहती, तुम ही तो हमार माँ, यानी तुम ही तो मेरी माँ हो। ये बातें उन नौजवानों के मन में जाकर ठहर रही थी जो बेहद कम उम्र के हैं और अचानक मौत से लड़ते लोगों का ख्याल रखने के रोल में आ गए हैं। उनके पति भी कोरोना मरीज हैं और बेहतर तबीयत होने की वजह से इसी अस्पताल के दूसरे वार्ड में भर्ती हैं। अक्सर वो अपनी पत्नी से कहते, कम से कम प्रोन वेंटिलेशन तो करवा लो। प्रोन वेंटिलेशन में मरीज को पेट के बल लेटने को कहा जाता है। इससे सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो दूर होने की संभावना रहती है। लेकिन उनका वजन ज़्यादा है, इसलिए प्रोन वेंटिलेशन तकलीफ़ों से भरा हो सकता है। वो ये बात जानती हैं कि उनके पति भी ये बात जानते हैं, फिर भी वो अपना हाथ उठाती हैं और पति को इशारे से समझाती हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगी। उनके पति हमसे गुजारिश करते हैं कि चाहे जैसे भी हो, हम उनकी पत्नी से इलाज करवाने के लिए कहें। मैं दिलासा देती हूं कि हम हर संभव कोशिश करेंगे। हाथ जोड़े और आंखों में खूब सारी उदासी लिए वो शख्स अपने बेड पर चले जाते हैं, एक ऐसी उम्मीद लिए जो पूरी होनी मुश्किल है। कुछ रोज बाद वो शख्स अस्पताल से घर चला जाता है, लेकिन अकेला। तुम ही तो हमार माँ, ये बात बिना किसी लड़खड़ाहट के कानों में गूंजती रहती है।